बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज 100 साल कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। आज की रात मुझे इंसानी रूप मिलने वाला था, इसलिए मेरी ताकतों में कई गुना इजाफा हो गया था और गैब होना भी मेरी ताकतों में शामिल था। सांप चाहे 100 साल का भी हो जाए मगर अपना इंतकाम जरूर देता है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइज को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। रेलगाड़ी की तेज विसल की आवाज फिजा में गूंजी तो रेलगाड़ी की खिड़की की सदाखों से सर टकाए सोई हुई सुमेरा की आंख खुल गई। वो सीधी हुई और खिड़की से बाहर देखने लगी। रेलगाड़ी अब स्टेशन में दाखिल हो गई थी और इसकी स्पीड काफी कम थी। रेलगाड़ी आने पर प्लेटफार्म पर बने बेंच पर बैठे इक्का दुक्का मुसाफिर उठकर रेलगाड़ी के करीब आ गए थे। रेलगाड़ी एक झटके से रुकी और डिब्बों में बैठे मुसाफिर उठकर बाहर जाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी की विसल की आवाज फिर फिजा में गूंजी। अब गाड़ी चलने के लिए तैयार थी। फिर गाड़ी ने झटका खाया और नॉर्मल रफ्तार से चलने लगी और फिर इसकी रफ्तार में इजाफा होने लगा। अभी गाड़ी इस प्लेटफार्म को छोड़ने ही वाली थी कि सुमेरा को अपनी खिड़की के पास से एक लड़का भागता हुआ दिखाई दिया। फिर वो सुमेरा वाले डिब्बे में सवार हो गया। ये लड़का भागकर सवार हुआ था। सुमेरा ने देखा वो एक पुरकशिश और खूबसूरत नौजवान था। वो चलते हुए आया और सुमेरा के सामने वाली सीट पर बैठ गया। इसने कंधे पर लटकाया अपना सफरी बैग उतारा और सीट पर रख लिया। लगता है आप स्टेशन पर सो गए थे। सुमेरा ने हंसते हुए इस लड़के से मुखातब होते हुए गुफ्तगू का आगाज किया। जी, इस लड़के ने सवालिया निगाहों से सुमेरा की तरफ देखा। फिर वो सुमेरा की बात का मतलब समझ गया और नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, दरअसल मैं जिस तांगे पर स्टेशन की तरफ आ रहा था इसका दारा टूट गया था। इसी वजह से स्टेशन पर पहुंचने में तखीर हो गई और यहाँ पहुंचा तो रेलगाड़ी चल पड़ी थी, इसीलिए मुझे भागकर डिब्बे में सवार होना पड़ा। सुमेरा ने समझने वाले अंदाज में सर को असबात में जुम्बश दी। जी, आप कुछ खाएंगी? थोड़ी देर बाद लड़के ने अपने सफरी बैग की जिप खोलते हुए पूछा। जी नहीं, शुक्रिया। जवाबन सुमेरा ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। इस लड़के ने बैग से बिस्किट का एक पैकेट निकाला और पैकेट खोलकर इसमें से एक बिस्किट निकालकर खाने लगा। भूख तो सुमेरा को लगी हुई थी और वो ये बात भी बखूबी जानती थी कि दुराने सफर किसी अजनबी मुसाफिर से चीज लेकर नहीं खानी चाहिए। इसी वजह से इसने इस लड़के को इनकार किया था। लेकिन सुमेरा की नजरें कभी कभी खुद ब खुद लड़के के हाथों में पकड़े बिस्किट के पैकेट पर पड़ती थी और इसके पेट में उछलते चूहे मजीद नाचना शुरू कर देते थे। और जिस रफ्तार से वो लड़का अपने पेट में बिस्किट उतार रहा था, इससे पैकेट में मौजूद बिस्किट की तादाद आधी से भी कम रह गई थी। अचानक इस लड़के की नजर सुमेरा पर पड़ी तो वो मुस्कुराया और बिस्किट का पैकेट दोबारा सुमेरा की तरफ बढ़ा दिया। ले लीजिए प्लीज। नहीं, शुक्रिया। सुमेरा ने इस दफा भी मुश्किल से इनकार किया। गुस्सा मत कीजिएगा, मैं दरअसल अजनबी से चीज लेकर नहीं खाती। वजह सुनकर वो लड़का मुस्कुराया। सुमेरा को इस लड़के की मुस्कुराहट बहुत भली लगी। इस लड़के ने सीट पर पड़े अपने सफरी बैग की जिप दोबारा खोली और इसमें से बिस्किट का एक बंद पैकेट निकाला। अच्छा, तो ये ले लें, ये पैकेट बंद है। इस लड़के ने वो पैकेट सुमेरा की तरफ बढ़ाया तो सुमेरा ने हिचकिचाते हुए बिस्किट का पैकेट पकड़ लिया। मेरा नाम काशिफ है। लड़के ने अपना तारुफ करवाने में पहल की। और मेरा नाम सुमेरा है। जवाबन सुमेरा ने अपना नाम बताया। इसने अब बिस्किट खाने शुरू कर दिए थे। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? सुमेरा ने इस लड़के से पूछा। नवाबशाह जा रहा हूँ, काशिफ ने बताया तो सुमेरा खुशी से चहकी। अरे क्या हुआ? काशिफ सुमेरा के चहकने पर हैरान हुआ। मेरा गांव भी वही है। सुमेरा ने मुस्कुराते हुए वजह बताई। अच्छा। जवाबन काशिफ ने मुस्कुराते हुए लफ्ज अच्छा को लंबा किया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम दोनों एक ही गांव के हैं। हाँ, हैं तो सही। सुमेरा खुशी से बड़बड़ाई। इसकी खुशी दीदानी थी। जी, काशिफ को शायद सुनाई नहीं दिया था। मैं कह रही थी कि आपकी बात ठीक है। सुमेरा ने संजीदा होते हुए कहा। आप कहाँ से आ रही हैं? काशिफ ने बिस्किट का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए पूछा। अपनी तालीम मुकम्मल करके।
या यूं कह लें कि अपनी आधी जिंदगी गुजार कर शहर से वापस आ रही हूँ। सुमेरा ने आखिरी जुमला खोए खोए लहजे में अदा किया। क्या मतलब आपका? काशिफ ने उलझन अमेज निगाहों से सुमेरा की तरफ देखा। अब्बा जी ने बचपन से ही तालीम के सिलसिले में शहर भेज दिया, सारा बचपन वही गुजरा और आज मैं अपने गांव वापस लौट रही हूँ 22 का हिस्सा पार करने के बाद। सुमेरा ने अपनी जिंदगी का हवाल मुख्तसर अल्फाजों में बयान किया। इसके लहजे में दक का अंसर शामिल था। अरे बेअख्तियार काशिफ के मुंह से निकला तो सुमेरा चौंक पड़ी। क्या हुआ? सुमेरा ने पूछा। मेरी और आपकी कहानी भी मिलती जुलती है, काशिफ ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या मतलब है आपका? सुमेरा ने वजाहत पूछा। मतलब ये कि सुमेरा जी, मैं भी बचपन से ही तालीम के सिलसिले में शहर था और मैं भी आज अपनी तालीम मुकम्मल करके नवाबशाह वापस आ रहा हूँ, काशिफ ने बताया तो सुमेरा हंस पड़ी। ये तो और भी अच्छा है, वो धीरे से मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई। क्या कहा आपने? काशिफ ने सवालिया निगाहों से सुमेरा की तरफ देखा। कुछ नहीं, आप ये बताइए कि अगर आप शहर से तालीम मुकम्मल करके गांव वापस आ रहे थे तो फतेहपुर से रेल में क्यों सवार हुए? सुमेरा ने काशिफ की तरफ देखते हुए इससे पूछा। दरअसल फतेहपुर में मेरा एक दोस्त रहता है, हम दोनों शहर से सुबह की गाड़ी से सवार हुए थे। फतेहपुर स्टेशन पर आए तो वो मुझे जबरदस्ती अपने गांव ले गया। इनके घर वाले इतने अच्छे थे कि मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। इन्होंने मेरी खूब आओ भगत की। बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर वहां से निकला तो तांगे का धरा टूट गया। स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी चल पड़ी और मुझे भागकर गाड़ी में सवार होना पड़ा। काशिफ ने हंसते हुए वजह बताई तो सुमेरा भी बेअख्तियार हंस पड़ी। वैसे आप शहर जाने के तस्करे पर काफी अफसुर्दा हुई थी, लगता है आपको शहरी जिंदगी कुछ बाई नहीं, काशिफ ने सुमेरा की तरफ देखते हुए इससे पूछा। आपने बिल्कुल सही कहा, सुमेरा ने इस बात में सर हिलाकर कहा। मुझे तो अब्बा की वजह से शहर आना पड़ा। अब्बा जी का मिजाज बड़ा सख्त है, वरना मैं तो अपने गांव में खुश थी। सुमेरा जी, ये बात भी हम दोनों में बहुत मेल खाती है। मैं भी अपनी अम्मा की वजह से शहर अपने मामू के साथ आया था, वरना मैं भी अपने गांव से बेहद मोहब्बत करता हूँ, काशिफ ने मुस्कुराते हुए बताया। तो जवाबन सुमेरा भी मुस्कुरा दी। क्या कहा आपने? वैसे आप गांव में कहाँ रहती हैं? थोड़ी देर चुप रहने के बाद काशिफ ने दोबारा गुफ्तगू का आगाज किया। मैं चौधरी नवाज की बेटी हूँ, सुमेरा ने इसे बताया। ओहो अच्छा, काशिफ ने ये जानने के बाद मुंह से एक तवील और बोझल सांस खारिज की। आग दोनों तरफ ही लगी हुई थी, क्योंकि जब वो रेलगाड़ी के इस डिब्बे में सवार हुआ था तो वो भी सुमेरा की खूबसूरती पर मर मिटा था और इसकी खुशी भी दीदानी हो गई थी जब इससे पता चला था कि सुमेरा इसके गांव की है। लेकिन फिर इस खबर ने जलती आग पर पानी छिड़कने का काम किया था कि सुमेरा चौधरी नवाज की बेटी है। इसका मतलब आप बड़े लोग हैं, वो टूटते दिल के साथ बोला। नहीं काशिफ जी, बड़ी इज्जत तो अल्लाह ताला की है और हमारी तालीम ने हमें इतना शऊर तो दिया है कि सब इंसान बराबर हैं। सुमेरा ने काशिफ का बुझा हुआ चेहरा देख लिया था। जी बिल्कुल, काशिफ ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन बात सिर्फ कहने की हद तक ठीक है मगर मानने के इतबार से नहीं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। सुमेरा वाकई ही समझी नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये है सुमेरा जी कि ये सब कहने की बातें हैं मगर मानता कोई नहीं। जात पात ऊंच नीच पर अभी भी झगड़े होते हैं, बल्कि कत्ल भी होते हैं। हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा होने के बावजूद ऐसी बेमैनी बातों को आगे रखता है और मजहब की बातें कहने तक महदूद रखता है। अल्लाह ताला तो इंसान को इंसानों में पैदा करता है, यानी अपनी सबसे प्यारी मखलूक अशरफुल मखलूकात में, लेकिन इंसान इंसान का ही दुश्मन है, इसे नीचा दिखाता है। अल्लाह ताला तो वाज़िया कहता है कि सब इंसान मेरी नजर में बराबर हैं, लेकिन इंसान सिवाय अफसोस के क्या कहा जा सकता है। काशिफ दिल बर्दाश्ता लहजे में बोला। काशिफ जी, आपकी बातें दिल को छू रही हैं और मैं आपकी बातों से मुतफिक भी हूँ, सुमेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप एक अच्छे इंसान हैं। सुमेरा की इस बात पर काशिफ मुस्कुराया, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। इसकी पहली मोहब्बत शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। इसी वक्त रेलगाड़ी की विसल की आवाज फिजा में गूंजी। लीजिए, बातों ही बातों में सफर का पता ही नहीं चला और नवाब शाह भी आ गया। सुमेरा ने खिड़की से बाहर प्लेटफार्म की तरफ देखते हुए कहा। वाकई जवाबन काशिफ मुस्कुराया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई काशिफ जी, सुमेरा ने अपना बैग उठाते हुए कहा।
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ گاؤں میں کہاں رہتے ہیں؟ میں رحمت کسان کا بیٹا ہوں، کاشف نے بتایا تو سمیرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا جی، امید ہے جلد ہی ہماری دوسری ملاقات ہوگی، سمیرا نے کہا تو جواباً کاشف نے سر ہلا دیا۔ دونوں ریل گاڑی سے نیچے اترے تو اسٹیشن پر سمیرا کے باپ کا برسوں کا وفادار ملازم خوشیا آیا ہوا تھا۔ اس نے سمیرا کا بیگ پکڑا اور دونوں اسٹیشن سے باہر نکلے تو سمیرا نے دیکھا خوشیا اس کے لیے بگی لے کر آیا تھا۔ خوشیا نے سمیرا کا بیگ بگی میں رکھا اور سمیرا کے لیے بگی کا دروازہ کھول دیا۔ سمیرا نے بگی پر چڑھنے سے پہلے ارد گرد نگاہیں دوڑائی تو آخر کار اس کی متلاشی نگاہوں نے اپنی منزل ڈھونڈ ہی لی۔